मैत्रेय जी भी कहते हैं, विदुर जी, भगवान ने मुझे संदेश दिया था, मैं आपको ही ढूंढ रहा था, आज आप आ गए। दो संतों का मिलन हुआ है, अद्भुत संयोग हुआ है। विदुर जी ने मैत्रेय जी से कुछ प्रश्न किए हैं, जो ये पूरे संसार का प्रश्न है, और ये प्रश्न हमारे भी हृदय में उठना चाहिए। देखिए, मनुष्य के हृदय में अपने जीवन के कल्याण के लिए यदि प्रश्न नहीं उठ रहा है तो आप समझ लीजिए आप जी नहीं रहे, आप सांसें ले रहे। आपको अपने भौतिक सुख सुविधाओं के लिए तो आपके मन में प्रश्न उठता है, परीक्षा पास करने के लिए मन में प्रश्न उठता है, रुपया कमाने के लिए मन में प्रश्न तो उठता है, लेकिन इस जीवन के कल्याण के लिए कभी मन में प्रश्न उठा क्या? अगर जीवन के कल्याण के लिए मन में प्रश्न नहीं उठा तो अभी तक का जीवन हमारा व्यर्थ है। ये उठना चाहिए, और ये बार बार उठना चाहिए, तब तक उठना चाहिए जब तक इसका समाधान ना हो। विदुर जी ने कहा है कि सुखाय कर्माणि करोति न तैहि सुखं वान्य दुरापनं वा विन्देत् भूयस्ततैव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्नः। सुखाय कर्माणि करोति। मनुष्य जो है सुख के लिए विविध कर्म करता है, विविध कार्य करता है, लेकिन उसे सुख की प्राप्ति नहीं होती। सच पूछिए तो जितना सुख के लिए वो यत्न करता है उतना ही दुख होता है। हम सोचते हैं कि हमारे पास संपत्ति आ जाएगी तो सुख हो जाएगा, लेकिन होता ठीक उसके उल्टा है। जितनी संपत्ति उतना बड़ा दुख। अभी आपके पास थोड़ी सी संपत्ति है, थोड़ा सा दुख। जिस दिन आपके पास करोड़ों अरबों की संपत्ति हो जाएगी, आपको नींद नहीं आएगी। बिस्तर आपके महंगे तो होंगे, शैया आपकी महंगी होगी, लेकिन नींद नहीं आएगी। खाने के लिए कोई भी पदार्थ आप ढूंढिए मिल जाएगा, लेकिन आप खा नहीं पाओगे, डॉक्टर ने मना कर दिया। संपत्ति तो हुई, लेकिन संपत्ति तो इतनी है कि वो रोज रबड़ी मलाई खाए, रोज काजू किशमिश बादाम खाए। इतनी संपत्ति है कि प्रतिदिन वो बादाम किशमिश काजू खा रहा है तो भी उसकी संपत्ति कम होने वाली नहीं है, लेकिन वो नहीं खा सकता, डॉक्टर ने मना कर दिया, शरीर में रोग हो गया। भाई, आपके पास करोड़ों की संपत्ति है, खाते क्या हो? तो करेले का जूस पीते हैं, लौकी का जूस पीते हैं। काहे घास पात क्यों खा रहे हो? डॉक्टर ने मना कर दिया। भूख भी नहीं लगती, भूख लगती भी है तो खाने को नहीं मिलता। अब आप ये बताइए कि पैसे वाला खाए बिना मर रहा है कि बिना पैसे वाला खाए बिना मर रहा है? किसी के पास खाना नहीं है, वो भोजन के लिए संघर्ष कर रहा है। किसी के पास खाने को है लेकिन मना है, खाना ही नहीं। सुख के लिए विविध प्रकार का यत्न करता है यह संसार, लेकिन सुख की प्राप्ति तो होती नहीं है। जितना वो सुख जुटाता है उतना ही दुख आता जाता है। क्या करना चाहिए कि सुख की प्राप्ति हो? आपके भी मन में होगा कि कौन सा यत्न किया जाए जिससे सुख हो। मैत्रेय जी ने एक विधि बताई है, आप भी करेंगे आप भी सुखी हो जाएंगे। विरक्तस्य सुखमस्ति, विरक्त होना होता है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। राम का जो दास है वही सुखी है। जिसके पास जितना धन होता है उतना धन का दुख भी होता है। बड़ी समस्या होती है। जैसे हम लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं, मान लीजिए महीने में 5 लाख रुपए वेतन है, किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं। घर में कोई समस्या होती है, पिताजी बुजुर्ग हो गए,
उनका देहावसान हो गया, मर गए। आने की फुर्सत नहीं होती है, आने पे बड़ा नुकसान होगा। नुकसान क्या होगा भैया? तो छुट्टी लेंगे तो मालिक वेतन काट लेगा। जिसके 1000, 2000, 5000, 10,000 वेतन होते हैं उसको डर नहीं होता, लेकिन जिनके 5-6 लाख रुपए वेतन होते हैं उनको डर होता है। वो 10,000 वाले का भी वेतन कटता है, लेकिन वो चला आता है। 12-15 दिन की छुट्टी लेके चला आता है। 12-15 दिन का वेतन कट गया, चिंता नहीं है, लेकिन जिसका 5 लाख वेतन है होता है बड़ा नुकसान हो जाएगा। आ भी गया किसी भी विधि से तो सोचता है कि जल्दी निपटा दे। पंडित जी कोई ऐसा विधान बताओ जिससे जल्दी निपट जाए। कोई 2-3 दिन में ही ऐसी विधि हो जिससे श्राद्ध वगैरह निपटा दे। तो सनातन धर्मावलंबी जितने भी पंडित हैं वो तो नहीं बताते हैं, कहते नहीं भाई वो तो 10 दिन का सूतक लगता ही है, 11वें दिन एकादशाह द्वार और 12वें दिन श्राद्ध, यही नियम है। तो फिर वो दूसरे संप्रदायों में भागना शुरू करते हैं। फिर वो आर्य समाज की शरण में जाते हैं, वो गायत्री परिवार के शरण में जाते हैं और वहां पे उनको विधान निकल आता है। मैं विद्यार्थी हूं, संस्कृत का बाल्यकाल से विद्यार्थी रहा और ग्रंथों को मैंने पढ़ा और मैंने आर्य समाज के भी ग्रंथों को पढ़ा और मैंने गायत्री परिवार के भी ग्रंथों को पढ़ा। मैंने सत्यार्थ प्रकाश कई बार पढ़ा, लेकिन सत्यार्थ प्रकाश में भी स्पष्ट आया है कि 10 दिन का सूतक होता ही हो। उस शव यात्रा में गए हुए उसके परिवारी जनों के लिए, जिसके घर में व्यक्ति मरा है या उसके जो सगोत्रीय होते हैं, उसका 10 दिन का सूतक होता ही है। और षोडश संस्कार विवेचन मैंने आचार्य श्री राम शर्मा जी का भी पढ़ा, उसमें भी 10 दिन का सूतक स्पष्ट रूप से लिखा है। फिर ये 3 दिन, 5 दिन और 7 दिन वाली विधियां कहां से उत्पन्न हो गई? ऐसा कोई विधान ही नहीं। अब ये होगा कि यदि हम इतने दिन पे करेंगे तो हमारा 10 दिन का वेतन कट जाए, नुकसान हो जाए। आपका नुकसान नहीं हो रहा है, आपका लाभ कम हो रहा है, जिसको आप नुकसान कह रहे हैं। क्या आपको अपने घर से वहां रुपया देना पड़ेगा? क्या नहीं, आपको जितना मिलता था उससे थोड़ा सा कम धन मिलेगा। और उस धन के मोह में आपने उस मां बाप के उस अंतिम कार्य को, अंतिम संस्कार को आपने ऐसे टार दिया जिस मां बाप ने आपके लिए क्या क्या नहीं किया। महाराज, जिस दिन मां के पेट में थे आप 9 महीने तक मां लेकर के ढोती रही, उस दिन मां को जल्दी नहीं थी। उसके शरीर में वेदना भी होती थी, विभिन्न प्रकार की असुविधाएं होती थी, शरीर विकृत हो गया था, चलने फिरने में परेशानी होती थी। उस मां को भी तो कष्ट होता था, लेकिन उसको जल्दी नहीं थी। उसने पूरे 9 महीने होने के बाद ही हमें जन्म दिया कि हमारा बालक स्वस्थ है। आपके लालन पालन के लिए क्या क्या नहीं किया। कम से कम 2-3 वर्षों तक तो इतने कष्ट से उसने पाला, पूछिए। इसके बाद भी भले ही मां को भूख लगे, लेकिन बेटे को भूख न लगे। बेटे को भूख लगने से पहले ही मां खिलाती रही, स्वयं उपवास भी रह गई। पिता ने एक पुत्र का पालन करने के लिए किसका किसका अपमान नहीं सहा, कहां कहां जाके नौकरी नहीं की, किसको किसको सलामी नहीं जाके ठोका। हमारे लालन पालन के लिए हमारे माता पिता दुनिया भर का अपमान सहते हैं, कहीं जाकर के नौकर बन के काम करते हैं कि 4 पैसा कमा के ले आके और हम अपने बालकों को का लालन पालन करें और उत्तम शिक्षा दें। लेकिन अंततोगत्वा होता क्या है? उसी माँ बाप के अंतिम संस्कार को करने में आपको समस्या हो जाती है, आपको नुकसान होने लगता है। आपको नुकसान नहीं होता, आप लोभी अधिक हो गए हो और इतने बड़े लोभी हो गए हो कि उस लोभ ने आपको ऐसा स्वार्थी बना दिया, ऐसा स्वार्थी बना दिया कि आप धर्म से अलग होके विधर्मी हो। फिर सुख कहां? तो सुख का एक ही उपाय बताया है कि सुखिया राम के दास। जो राम का दास है, जो भगवान का दास है, जब भगवान का दास होगा
तो उसमें धर्म पे चलने की प्रवृत्ति होगी, और जब वो धर्म पे चलेगा तो इस तरह की समस्याएं ही समाज में नहीं आएंगी। सारी समस्याओं का एक ही निदान है, हम भले कुछ भी फड़फड़ाते रहे, कुछ भी करते रहे, समाज में जितनी समस्याएं हैं, छोटी से लेकर बड़ी समस्या, उन सारी समस्याओं का समाधान है कि भगवान के चरणों में प्रेम रखो। विदुर जी ने कहा, महाराज आपने बड़ी ही उत्तम बात, प्रभु के चरण में जिसका प्रेम है, जो प्रभु का दास है, उसे सुख मिलता है। मुझे भी सुखानुभूति हो रही है जब से मैंने हस्तिनापुर का त्याग कर दिया और पूर्ण रूप से प्रभु का दास बन गया। सृष्टि के विषय में पूछा है कि यह सृष्टि कैसे बनी, किसने बनाया है, सृष्टि का क्रम क्या है, बताया मैत्रेय जी ने। योग निद्रा में भगवान थे, भगवान की नाभि से कमल पुष्प निकला, उससे ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। एक आपको मैं आपके संदेह का निवारण कर दूं। सामान्यतया समाज में लोगों ने एक आरोप लगाना शुरू कर दिया कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई, ब्रह्मा जी ने सरस्वती को भी बनाया और फिर पुत्री पे ही मोहित हो गए, फिर सरस्वती जी से विवाह किया। ये उस तरह के जो खड़मंडल वाले लोग होते हैं ना, जिनको कोई ज्ञान तो होता नहीं है, उनका काम ही है समाज में विद्वेष फैलाना, समाज में उथल पुथल मचाना। जैसे वेदों में एक जगह लिखा है कि वेद पढ़ना पाप है, लेकिन वेद पढ़ना पाप है ये शब्द तो आया है, उसके आगे भी तो पढ़ो कि क्या लिखा है। तो लिखा है अशौच अवस्था में, अर्थात अपवित्र अवस्था में वेद पढ़ना पाप है। वाक्य तो पूरा ये है, अशौच की अवस्था में वेद पढ़ना पाप है, लेकिन आपने इतना ही अधूरा शब्द ले लिया कि वेद पढ़ना पाप है। देखो वेद में लिखा है वेद पढ़ना पाप है, पूरी बात करो, अधूरी बात तो हमेशा विवादित होती है। अब यही समस्या है। सरस्वती जी को ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया, लक्ष्मी जी को ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया, पार्वती जी को ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया। इसकी कथा थोड़ी सी मैं संक्षेप में बता दूं, इतना समय होता भी नहीं है, बहुत कथाएं हैं, लेकिन सृष्टि की उत्पत्ति की कथा सुनना बड़ा ही लाभदायक होता है, बड़ा पुण्यप्रद होता है। भगवान जब योगावस्था में थे, योग निद्रा में सो रहे थे, उनके दोनों कानों से, कानों के मल से दो दैत्यों की उत्पत्ति हुई, मधु और कैटभ। बड़े ही बलशाली थे, चारों ओर पृथ्वी जलमय थी, महाप्रलय हो चुका था, सर्वत्र जलमग्न था। उस जल में वो मथते हुए चलते थे, उनके समान कोई बलिष्ठ था नहीं। मन में यह आया कि हम दोनों कौन हैं, हम कहां से उत्पन्न हुए हैं। उस समय उन्हें ऐं शब्द सुनाई दिया, उसी को बीज मंत्र मान करके आराधना किए। भगवती प्रकट हुई, भगवती से उन्होंने इच्छा मृत्यु मांगा कि हम जब चाहेंगे तभी हम मरें। वरदान मिला है। ब्रह्मा जी कमल पुष्प पर विराजमान थे, वहां मधु और कैटभ दोनों पहुंचे हैं। कहा इस उत्तम आसन पर से तुम उतर जाओ और या तो हमसे युद्ध करो, युद्ध में जीतोगे तो इस आसन पे बैठो, नहीं तो उतर के भागो। ब्रह्मा जी ने भी विचार किया कि शत्रु तो बलिष्ठ लग रहा है, लेकिन जिसके बल के विषय में जानकारी ना हो उससे लड़ नहीं जाएगा। शत्रु के बल के विषय में पहले जानकारी कर लेनी चाहिए, इस समय लड़ना ठीक है नहीं। ब्रह्मा जी कमल का नाल पकड़ करके वही भगवान के पास आए, पीछे से मधु कैटभ भी दौड़ते हुए। भगवान योग निद्रा में थे, जगाने का बहुत प्रयास किया, भगवान योग निद्रा के वशीभूत हो चुके थे। योग निद्रा की प्रार्थना की, तब योग निद्रा ने भगवान को छोड़ा। भगवान जगे हैं, मधु कैटभ से युद्ध हुआ है, 5000 वर्षों तक युद्ध हुआ, लेकिन मधु कैटभ हारे नहीं, थके भी नहीं। भगवान थक गए, मधु कैटभ नहीं थके। 5000 वर्षों तक युद्ध होता रहा। तब भगवान विष्णु ने
कहा कि तुम दो लोग हो, बारी बारी से लड़ रहे हो, एक लड़ रहा है दूसरा विश्राम कर रहा है, मैं तो अकेले लड़ रहा हूं, इसलिए ऐसा करो थोड़ा मुझे भी विश्राम दो। भगवान ने कहा ठीक, मधुकैटभ ने कहा ठीक है विश्राम कर लो, फिर लड़ेंगे। उन दोनों को पूरा विश्वास था कि ये जीतेंगे नहीं हमसे, चाहे जितना आराम कर। भगवान आराम करने के लिए बैठे, इसी बहाने भगवती का स्मरण किया, उसी भगवती का जिसके विषय में आता है कि वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। जिस समय बरगद के पत्ते पर भगवान सो रहे थे, छोटे थे और भूख लगी थी, तो जिन्होंने दूध पिलाया था अर्थात भगवती, उस भगवती की बात हो रही है जिनकी चर्चा पहले हम लोग कर चुके हैं, मूल प्रकृति की, जो परब्रह्म परमेश्वर और पराम्बा जगदम्बा, जो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी उत्पन्न करने, उनका स्मरण किया। फिर उन्होंने कहा ठीक है हम अब माया से इन्हें ग्रसित करते हैं, फिर अपना काम। फिर युद्ध प्रारंभ हुआ, भगवती की वक्र दृष्टि पड़ी, माया के वशीभूत हो गए। भगवान विष्णु ने कहा तुम दोनों बड़े बलिष्ठ हो, तुम्हारे युद्ध से मैं प्रसन्न हुआ, वर मांगो। मधुकैटभ ने कहा वर हम तुमसे मांगे? अरे हमसे बलशाली होते, हमसे श्रेष्ठ होते तब तुम वरदान देते, तुम हमसे वर मांगो। भगवान ने कहा ठीक है तो तुम ही वर दे दो। हाँ बताओ क्या चाहिए वरदान में? कहा तुम दोनों की मृत्यु मेरे हाथ है। ये तो ठग गए। ठीक है, लेकिन आपने भी पहले कहा था वर देने के लिए, तो आप भी अब वरदान दीजिए। भगवान ने कहा मांगो। आप वहीं मारेंगे हमें जहां जल न हो, हमें स्थल में मारेंगे, क्योंकि मधु और कैटभ जानते थे कि चारों ओर जल ही जल है, कहीं पृथ्वी है ही, मारेंगे। तब भगवान ने अपनी जंघाएं बढ़ाई हैं और वहीं मधु और कैटभ का वध किया। वध क्या किया? दोनों का उद्धार कर दिया, दोनों ही पुनः भगवान में समाहित हो गए। शिव जी भी वहां आए हैं। तीनों लोगों के मन में ये प्रश्न है हम कौन हैं, हमें करना क्या है, किसने उत्पन्न किया? एक विमान आया, उस विमान पे तीनों लोग बैठे हैं। वो विमान ऐसे सुंदर लोक में लेके गया, बड़ी सुंदर नगरी थी, बड़े सुंदर उपवन थे, विविध प्रकार के पक्षी कलरव कर रहे थे, विविध प्रकार के पुष्प फल इत्यादि लदे हुए थे पेड़ों पे पौधों पे। वहां एक सुंदर नगर में सुंदर भवन था, उसमें प्रवेश किया तो देखा एक कमल के पुष्प पर 4 मुंह और 4 हाथ वाला कोई व्यक्ति बैठा, ब्रह्मा जी की तरह ही लग रहा है। ब्रह्मा जी ने पूछा ये कौन है? तो ये ब्रह्मा है। तो ये ब्रह्मा है तो मैं कौन हूं? आप भी ब्रह्मा। ये भी ब्रह्मा और मैं भी ब्रह्मा। हाँ। फिर आगे बढ़े, शिवलोक गए, वहां जैसे शंकर जी हमारे हैं वैसे ही दूसरे शंकर जी भी दिखे। शिव जी को भी आश्चर्य, ये कौन है? तो ये शिव जी है। तो मैं कौन हूं? तो मैं, आप भी शिव जी। तो दो शिव। वैसे ही विष्णु लोक में हुआ, दो विष्णु। आगे अभी 2 ही नहीं, चलो आगे चलो। विमान फिर वहां से गया, अद्भुत नगरी थी, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। वहां रत्न जटित सिंहासन पर भगवती बैठी हुई थी। उस नगर में जो भी था वो स्त्रियां ही थी, कोई पुरुष नहीं था। इन लोगों को यह हुआ कि इस नगर में सब तो स्त्रियां ही हैं, पुरुषों का प्रवेश शायद नहीं है, द्वारपाल भी स्त्रियां ही हैं, कैसे चला जाए? द्वार के बाहर से ही दर्शन कर रहे हैं। तब भगवान विष्णु ने कहा कि देखिए ब्रह्मा जी, वो जो सिंहासन पे दिखाई दे रही है ना, वही हम लोगों की मां है। मुझे स्मरण है जिस समय मुझे भूख लगी थी, मैं छोटा सा बच्चा था, दूध के लिए रो रहा था, तो इन्होंने ही मुझे दूध पिलाया था, यही हमारी मां। चलिए दर्शन करने चले। अब दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, मन में विचार आया सारी स्त्रियां ही हैं, पुरुषों का तो प्रवेश है नहीं है, क्या किया जाए? तो मन में विचार आया कि यदि प्रश्न हम लोगों को प्रवेश करने दिया जाएगा तो प्रवेश करेंगे, नहीं तो बाहर से ही प्रणाम करके चले आएंगे। गए हैं,
द्वार में प्रवेश किया। जो ही प्रवेश किया है ये तीनों भी स्त्री बन गई। जाकर के प्रणाम किया है जगदम्बा को। उनके नखों में ऐसे कई ब्रह्मांड दिखाई दिए, कई ब्रह्मा विष्णु और महेश दिखाई दिए। तब पता चला कि ब्रह्मांड एक ही नहीं है, ब्रह्मांड तो अनंत है। और आपने विज्ञान में भी पढ़ा होगा कि सौर मंडल एक नहीं है, कई सौर मंडल। इसका वर्णन पहले ही पुराणों में किया जा सकता है, किया गया है। एक ही सूर्य नहीं है, कई सूर्य, कई ब्रह्मांड, कई ब्रह्मा विष्णु महेश। वहां जाकर के सब कुछ पता चला। वहां फिर बातचीत होती है। हुआ कि आप तो परम्बा जगदम्बा हैं, लेकिन हमारे परम पिता कौन है, उनका दर्शन कैसे होगा? तब भगवती ने कहा कि उनका दर्शन नहीं होता, उनकी अनुभूति होती है, जिसको मैंने कल बताया। जैसे पुष्प में सुगंध है, लेकिन सुगंध का दर्शन नहीं होता, सुगंध की अनुभूति की जा सकती है। मिठाइयां होती हैं, विविध प्रकार की मिठाइयां होती हैं। सारी मिठाइयां मीठी ही लगती हैं, लेकिन उनके मीठापन में अंतर होता है, लेकिन वर्णन नहीं किया जा सकता, उसकी अनुभूति ही की जा सकती है। वैसे ही परमात्मा की अनुभूति की जा सकती है। उस परमात्मा को हम ही में जानो और मुझको उन्हीं में जानो, ऐसा भगवती ने बताया। फिर तीनों ने पूछा हमें करना क्या है? तो सृष्टि की रचना करना है, पालन करना है, संहार। तीन शक्तियां वहां पे भगवती ने दी है, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। सत्व रज तमात्मिका, त्रिगुणात्मिका सृष्टि की रचना करने के लिए सत्व रज और तम तीन गुणों से उत्पन्न महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती को दिया। महाकाली शिव जी को दिया है, महालक्ष्मी को विष्णु जी को दिया है, और महासरस्वती को ब्रह्मा जी को दिया है। तो अब दिया तो क्या शरीर के रूप में दिया? क्या शरीर निकल के नहीं आया? शक्ति दिखाई देती है क्या? शक्ति का भी अनुभव ही होता है, अनुभूति की जा सकती है। अब शिवानंद जी कितने बड़े शक्तिशाली हैं, ये दिखाई दे रहा है क्या? जब अपने शक्ति का प्रदर्शन करेंगे, जिस पे मुक्का पड़ेगा वो बताएगा कि कितने शक्तिशाली। तो शक्ति की अनुभूति हुई। वही तीनों शक्तियों के ये स्वामी हुए। पति का मतलब होता है स्वामी, विवाहित कोई पुरुष की बात नहीं हो रही है वहां। सृष्टि की उत्पत्ति की प्रक्रिया में ब्रह्मा जी का सहयोग सरस्वती जी करेंगे, सरस्वती जी के स्वामी ब्रह्मा जी रहेंगे, अर्थात सरस्वती शक्ति के स्वामी ब्रह्मा जी रहेंगे। जब तक मूल ग्रंथों को नहीं पढ़ेंगे द्वंद्व में ही रहेंगे। अब यहां आप बताइए, एक तो पहली बात की विवाहित पति पत्नी की बात नहीं है। जिस शक्ति का जो स्वामी होता है उस शक्ति का वो पति होता है। पति का अर्थ, यदि विवाहित कोई पुरुष होता तो राष्ट्रपति